नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं आज 23 जुलाई की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार 22 जुलाई को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले यह बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना यानी शाकाहारी या मांसाहारी परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। तीनों राज्यों में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगे बैन को हटाया है। 1966 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने यह बैन लगाया था। 58 साल बाद केंद्र सरकार ने इसे रद्द किया। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल वाले फैसले पर बसपा प्रमुख मायावती ने हमला बोला है। उन्होंने कहा, आरएसएस एक राजनीतिक पार्टी है। आरएसएस और भाजपा के बीच तलखी दूर हो, इसलिए सरकार ने कर्मचारियों के शाखा में जाने पर लगा बैन हटाया है। केंद्र सरकार यह फैसला तुरंत वापस ले। नीट के विवादित सवाल की जांच के आदेश। नीट मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले क्वेश्चन नंबर 19 की पड़ताल होनी चाहिए। 2 सही ऑप्शन देने से 44 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले और 4 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है। इस पर आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर 2 जवाबों वाले सवाल की जांच के लिए एक 3 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी बनाएं। विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग खारिज। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार ने खारिज कर दी है। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के पैमानों के मुताबिक दिया जाता है। इनमें पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व जैसे मानक शामिल हैं। नूंह में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच निकली ब्रजमंडल यात्रा। हरियाणा के नूंह में पिछले साल हुई हिंसा के बाद सोमवार को फिर पांडवकालीन शिव मंदिरों में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई। यात्रा का टाइम सुबह 10 बजे का था, लेकिन करीब 3 घंटे की देरी के बाद यात्रा नल्हाडेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के बाद शुरू हुई। इसके बाद पुलिस की गाड़ियों के साथ साधु संतों और श्रद्धालुओं का काफिला फिरोजपुर झिड़का के झिरकेश्वर मंदिर और फिर पुन्हाना के सिंगार श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा। यहां यात्रा संपन्न हुई। इस दौरान कोई उपद्रव की खबर सामने नहीं आई। पेपर लीक पर 10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माना। बिहार में लगातार हो रहे पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार ने सख्त कानून तैयार किया है। सरकार की ओर से बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 तैयार किया गया है। इस विधेयक को मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। नए बिल में पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 10 लाख से 1 करोड़ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। अगरकर बोले, फिटनेस की वजह से हार्दिक को T20 कप्तानी नहीं। श्रीलंका के दौरे पर जाने से पहले टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने आज यानी सोमवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अगरकर ने कहा,
सूर्य कुमार यादव को इसलिए कप्तान बनाया गया क्योंकि वह योग्य उम्मीदवारों में से एक हैं। वे बेस्ट T20 बल्लेबाजों में से एक हैं। आप ऐसा कप्तान चाहते हैं जो सभी मैच खेले। हार्दिक पांड्या की फिटनेस उनके लिए एक चुनौती रही है। MP गुजरात समेत 3 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में सोमवार को भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में रविवार को 4 से 9 इंच तक रिकॉर्ड बारिश हुई। इससे नदियां उफान पर हैं। कई शहरों में सड़कों घरों में पानी भर गया है। हिल स्टेशन पचमढ़ी और धूपगढ़ में लैंडस्लाइड हुए। गुजरात में आज से 26 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने पुलिस पर फेंकी कुर्सियां। मुजफ्फरनगर में कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों ने जमकर बवाल किया। कार ड्राइवर को होटल में घुसकर पीटा। होटल में तोड़फोड़ की। पुलिस कर्मियों को धक्का देकर गिरा दिया। कुर्सी फेंककर मारी। कांवड़ी इतने गुस्से में थे कि पुलिस वालों के सामने भी ड्राइवर को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। पूरा मामला रविवार देर रात दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का है। धीरेन्द्र शास्त्री का बागेश्वर धाम के दुकानदारों को अल्टीमेटम। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम के दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगवा लें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री गुरु पूर्णिमा पर अपने धाम में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यूपी सरकार के दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने के आदेश की प्रशंसा की। नवीन पटनायक बोले, पंडियन ने बीजेपी से डील नहीं की। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अपने पूर्व सहयोगी वीके पांडियन के सपोर्ट में आए हैं। उन्होंने उन दावों को खारिज किया है जिनके मुताबिक पांडियन ने राज्य में बीजेडी को विधानसभा चुनाव में हार दिलाने के लिए बीजेपी से डील की थी। दरअसल ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 78 सीटें जीतकर 5 बार के सीएम पटनायक को सत्ता से बाहर किया था। बीजेडी को केवल 51 सीटें मिलीं। ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेडी की हार के लिए पार्टी समर्थक पांडियन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। आज सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 22 जुलाई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 234 रुपये गिरकर 73,006 रुपये पर आ गया है। कल इसके दाम 73,240 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव से 4 महीने पहले रविवार को उन्होंने चिट्ठी लिखकर इस बात का ऐलान किया। बाइडेन ने कहा, मैं देश और पार्टी हित के लिए चुनाव से बाहर हो रहा हूं। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया। भारतवंशी कमला ने भी बाइडेन के समर्थन को स्वीकार करते हुए कहा है कि वे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी जीतने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से ज़िले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।